गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। आज हम सिलैजिनेला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किस प्रकार से होती है, कैसा स्टेम होता है, किस प्रकार की लीव्स होती हैं, कैसे रूट्स होते हैं, कहाँ पर वो पाया जाता है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। शुरू करते हैं सिलैजिनेला के क्लासिफिकेशन से। सिलैजिनेला जो है वह डिवीजन लाइकोफाइटा का मेंबर है। क्लास है लाइकोपोडीने। ऑर्डर है यहाँ पर सिलैजिनेल्स। फैमिली है सिलैजिनेलेसी और जीनस है सिलैजिनेला। सिलैजिनेला जो है इसका हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिट से मतलब है किस प्रकार का प्लांट है, कैसा कैसा होता है, क्या साइज़ है, कैसा रूट, कैसी लीफ, किस प्रकार का होता है। हैबिटेट से मतलब है इसका घर कहाँ है, मतलब ये कहाँ ग्रो करता है, किस प्रकार का वातावरण इसको, किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है ग्रोथ करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे। सिलैजिनेला जो है उसको कॉमनली स्पाइक मॉस या स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है, प्लांट का नाम लिख दिया और आपको पूछा कि कौन सा प्लांट है, जैसे स्पाइक मॉस किसे कहा जाता है, तो सिलैजिनेला को स्पाइक मॉस कहा जाता है। करीब 700 स्पीसीज़ जो है इसकी ऑल ओवर वर्ल्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ग्रो जब हैबिटेट की हम बात करते हैं तो ये मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में ग्रो करता है। 0 फीट, लेकिन ज़्यादातर ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो करता है, लेकिन कुछ जो स्पीसीज़ हैं इसकी वो 0 फीटिक भी हैं, जैसे कि सिलैजिनेला लेपिडोफिला है, सिलैजिनेला रुपेस्ट्रिस है, ये 0 फीटिक स्पीसीज़ हैं। इसके अलावा 0 फीटिक स्पीसीज़ में लेपिडोफिला के अलावा पेलीफेरा भी है। और ये मार्केट में आपने देखा होगा बहुत जगह पे, ये सिलैजिनेला लेके बैठे रहते हैं लोग और कहते हैं संजीवनी बूटी है ये, कि पानी में डालो हरी हो जाती है, और वैसे ये बिल्कुल बॉल के जैसे आपको दिखती है। तो ये है रिसरेक्शन प्लांट है। और रिसरेक्शन प्लांट होने से मतलब है कि जब ड्राई होगा प्लांट तो बॉल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं या जैसे ही इसको मॉइस्चर मिलता है यह ग्रीन हो जाता है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी इसकी होती है, जिसके कारण कि ये अट्रैक्शन का पॉइंट बनता है। करीब 70 स्पीसीज़ जो है प्लांट की वह इंडिया में पाई जाती है, और मोस्टली ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयाज़ में और साउथ की जो हिल्स हैं उनमें पाया जाता है। कॉमन स्पीसीज़ की अगर बात करते हैं तो सिलैजिनेला में रिपेंडा है, बायफॉर्मिस है, डेंटिक्युलेटा है, मोनोस्पोरा है, सेमीकॉर्डेटा है, एडिनका है और क्रॉसियाना है। ये सारी स्पीसीज़ जो हैं कॉमन हैं इंडिया के अंदर, बहुत अच्छे से पाई जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्लांट जो है वह हिमालयन रीजन में आपको मिलता है, साउथ इंडिया के हिल्स में मिलता है। प्लांट जो है शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस में भी मिलता है, और कुछ स्पीशीज़ जो हैं वह 0 फीटिक हैं। तो ये तो इसका हैबिट हो गया, और करीब 70 स्पीसीज़ आपको इंडिया में मिलती हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ सिलैजिनेला, कि बाहरी रूप से जब हम सिलैजिनेला को देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। तो इसमें सबसे पहले कि प्लांट की बॉडी जो है वह डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीफ में, जैसा कि आपको पता है हमने टेरिडोफाइट के कॉमन फीचर्स में भी ये पढ़ा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जनरल, कि स्पोरोफाइट किस प्रकार का होता है, और फिर उसके बाद हर एक ऑर्गन के बारे में, जैसे स्टेम है, पार्ट के बारे में, स्टेम है, लीफ है, रूट है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्पोरोफाइट जो है वह एवरग्रीन है, मतलब ग्रीन रहता है हमेशा, हर्ब के रूप में ही पाया जाता है। बहुत सारी स्पीसीज़ हैं और कुछ सेंटीमीटर से लेकर लगभग 20 मीटर तक के भी प्लांट इसमें मिलते हैं, इतना वेरिएशन इसमें पाया जाता है। प्लांट जो है वह इरेक्ट भी हो सकता है और प्रोस्ट्रेट भी। प्रोस्ट्रेट से मतलब होता है लेटा हुआ, प्लांट ज़मीन पर स्टेम जो है उसका लेटा हुआ हो, इस तरीके से होता है तो प्रोस्ट्रेट कहा जाता है। इरेक्ट मतलब
वह एयर की तरफ में सीधा खड़ा हुआ हो। तो अगर प्लांट इरेक्ट है या प्रोस्ट्रेट है, दोनों प्रकार इसमें पाए जाते हैं और उस प्रकार के आधार पर सब जीनस में सिलाजिनेला को बांटा गया है। सब जीनस जो हैं वह दो हैं। होमोफिलम, जहाँ की प्लांट जो है इरेक्ट होता है, जिसका कि एग्जाम्पल है सिलाजिनेला रुपिस्ट्रिस, सिलाजिनेला स्पाइन्युलोसा। और दूसरा सब जीनस जो है वह है हेट्रोफिलम। हेट्रोफिलम से मतलब है प्लांट यहाँ पर प्रोस्ट्रेट है, जैसे क्रॉसियाना, लेपिडोफिला। देखिए नाम से भी पता चल रहा है होमोफिलम, जहाँ पर लीव सारी समान हो। फिलम से मतलब होता है लीफ से, तो इसका मतलब एक और इसमें कैरेक्टर आप देखने को मिलेगा, आपको लीव्स में पढ़ेंगे हम ये, कि होमोफिलम में सारी लीव्स एक जैसी होंगी और प्लांट इरेक्ट होगा। हेट्रोफिलम के अंदर लीव्स जो हैं अलग अलग प्रकार की होंगी और प्लांट यहाँ पर प्रोस्ट्रेट होता है। अब देखते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम जो है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, डेलिकेट है, एवरग्रीन है, मतलब हमेशा हरा होता है, सॉफ्ट होता है। डेलिकेट से मतलब ब्रांचिंग जो है यहाँ पर मोनोपोडियल है, मतलब डाइकोटमी नहीं दिखाई दे रही, मोनोपोडियल ब्रांचेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। होमोफिलम की बात करते हैं तो स्टेम इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है। और सब जीनस हेट्रोफिलम की अगर बात करते हैं तो स्टेम जो है वह प्रोस्ट्रेट है और उसमें से इरेक्ट ब्रांचेस निकल जाती हैं, जो कि डॉर्सी वेंट्रल होती हैं। अब ये देखिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाजिनेला का एक्सटर्नल फीचर आपको दिखाया है। जैसे ए जो है, ए जो फिगर है, ये जो फिगर है, दिस इज़ क्रॉसियाना। तो क्रॉसियाना जो है, अगर आपको याद है तो हेट्रोफिलम के अंदर हमने बोला था कि एस सिलाजिनेला क्रॉसियाना। तो क्रॉसियाना जो है वह हेट्रोफिलम का मेंबर है, मतलब प्रोस्ट्रेट स्टेम। आप ये देखिए, ये स्टेम जो है दिस इज़ प्रोस्ट्रेट, नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ होगा। और क्रॉसियाना में जो लीफ अरेंजमेंट है, आप ये देखिए लीफ अरेंजमेंट, यहाँ दो प्रकार की लीव्स दिखाई रखी हैं, ये बड़ी लीव्स हैं और ये छोटी लीव्स। हम लीव्स में डिस्कस करेंगे इसको। तो क्रॉसियाना जो है आपको बताया हेट्रोफिलम का मेंबर है, इट मीन्स इट इज़ प्रोस्ट्रेट, उसका स्टेम प्रोस्ट्रेट होगा और उसमें लीव्स जो हैं वह दो प्रकार की पाई जाती हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हम सारा स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये स्टेम है, ये लीव्स हो गया, ये एक स्ट्रक्चर देखेंगे राइजोफोर, अभी आपको बताऊंगी मैं, और ये रूट्स हो गया। ये सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये बस इसमें आपको ये देखना है कि जो हैबिट हमने देखी है, जो प्लांट का हमने प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट प्लांट बता रहे हैं आपको, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्रॉसियाना के अंदर स्टेम जो है प्रोस्ट्रेट होगा, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। और जो दूसरी स्पीसीज है स्पाइन्युलोसा, उसमें इरेक्ट होगा। ये देखिए, ये स्टेम बिल्कुल इरेक्ट है और इसमें ब्रांचिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, रूट, स्टेम और लीव्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार के जो सब जीनस हैं उनमें क्या फ़र्क है, ये हमने यहाँ पर देखा। अब आते हैं लीव्स के ऊपर। तो लीव्स जो हैं स्मॉल होती हैं साइज़ में, सिंपल लीव्स होती हैं, शेप में लेंसियोलेट होती हैं विद पॉइंटेड अपेक्स। जो सिरा है उसका पॉइंटेड होता है। हर एक लीफ जो है उसमें मिडरिप पाई जाती है, जो कि अनब्रांच्ड होती है, कोई ब्रांचिंग उसमें नहीं पाई जाती है। अगर होमोफिलम सब जीनस की बात करते हैं तो सारी लीव्स एक समान होती हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं एक डेंस कवरिंग के फॉर्म में स्टेम के ऊपर। अगर हम सब जीनस हेट्रोफिलम की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है दो प्रकार की लीव्स यहाँ पर पाई जाती हैं, डायमॉर्फिक लीव्स, मतलब दो प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं, स्मॉल एंड बिग। और दोनों ही प्रकार की लीव्स जो हैं वह पेयर्स में पाई जाती हैं। स्मॉल जो लीव्स हैं वह डॉर्सल साइड में पाई जाती है, मतलब सामने की तरफ पाई जाती है। बिगर जो लीव्स हैं वह वेंट्रल साइड में पाई जाती हैं। बिगर लीव्स जो हैं वो बड़ी ही लीव्स के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती हैं और स्मॉल लीव्स के साथ ही ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती है। ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये स्मॉल लीफ है, इसका अल्टरनेट ये है, फिर ये इसका अल्टरनेट ये है, फिर ये इसका अल्टरनेट। बिग लीव्स अगर आप देखेंगे तो ये इसका अल्टरनेट ये, फिर इसका अल्टरनेट ये, फिर ये इसका अल्टरनेट ये। तो इस प्रकार से बड़ी लीव्स के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती हैं, छोटी लीव्स के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती हैं।
अब जो लीव्स एपिकल पोर्शन पे या स्टेम के ऊपरी सिरे पर प्रेजेंट होती हैं उनमें स्पोरेंजिया पाया जाता है। अब आपको पहले मैंने बताया था कि सिलाजिनिला जो है वह हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ है, हेट्रोस्पोरस प्लांट है। हेट्रोस्पोरस से मतलब है दो प्रकार के स्पोर पाए जाना। तो यहाँ पर जो स्पोरेंजियाज हैं वह भी दो प्रकार के बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। और जो लीव्स भी कहलाएंगी वह माइक्रोस्पोरेंजिया जहाँ पे प्रेजेंट है वह माइक्रोस्पोरोफिल कहलाएगी, और जहाँ पर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट है वह मेगास्पोरोफिल कहलाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पोरोफिल्स में भी मेगा और माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होता है, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। स्पोरोफिल्स जो हैं ये सब हम पहले बता चुके हैं जनरल कैरेक्टर्स में, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पोरोफिल जो है वह क्लस्टर या झुंड में प्रेजेंट होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं हम स्ट्रॉबिलस। तो स्ट्रॉबिलस या कोन जो है इस स्ट्रक्चर में स्पोरोफिल्स लगे हुए होते हैं। हर एक स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं। अब आते हैं, एक स्ट्रक्चर है, ये स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ सिलाजिनिला में ही पाया जाता है। कई बार इस पर शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है कि लिग्यूल किसे कहते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं कि लिग्यूल क्या है। अडैक्शियल साइड जो है मतलब अपर साइड जो है लीफ की, उसके ऊपर बेस की तरफ में एक छोटा मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ पाया जाता है जिसको कि लिग्यूल कहा जाता है। अभी आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी मैं। लिग्यूल जो है वह बेस ऑफ द लीफ में एक पिट फॉर्म करता है, एक मतलब एक डिप्रेशन सा बनाता है, खड्डा सा बनाता है जिसको कि हम लिग्यूल पिट कहते हैं। ये लिग्यूल जो है इसका शेप टंग शेप्ड हो सकता है, ये फैन शेप्ड हो सकता है, या ये लोब्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है। लिग्यूल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो पार्ट्स क्या हैं, एक पार्ट है ग्लॉसोपोडियम जो जैसे फुट टाइप जो कि लिग्यूल पिट में समाया हुआ होता है, और दूसरा है बॉडी ऑफ द लिग्यूल। ये देखिए आप, ये लीफ है, ये सिंपल लीफ है पॉइंटेड एपेक्स के साथ में, एक सिंगल मिडरिब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो बेस में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लिग्यूल कहते हैं। अब लिग्यूल जो है ये लिग्यूलर पिट है, ये लिग्यूलर पिट है। इस लिग्यूलर पिट के अंदर धसा हुआ होता है, और जो पार्ट धसा हुआ होता है दैट इज़ नोन एज ग्लॉसोपोडियम। इसको हम ग्लॉसोपोडियम के नाम से जानते हैं, और ये बॉडी पार्ट है लिग्यूल का। तो इस तरीके से लिग्यूल बिल्कुल नीचे की तरफ में इस तरीके से लगा हुआ होता है। ग्लॉसोपोडियम क्या है, ये हेमी स्फेरिकल पार्ट है, लार्ज थिन वॉल्ड सेल से बना हुआ है और ग्लॉसोपोडियल शीथ से ढका हुआ होता है। बॉडी ऑफ द लिग्यूल अगर हम देखते हैं तो अबव ग्लॉसोपोडियम के ऊपर लिग्यूल की बॉडी प्रेजेंट होती है। उसमें बहुत तरीके के सेल्स होते हैं, बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे सेल्स भी होते हैं, सब प्रकार के सेल्स उसमें पाए जाते हैं। अब अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि लिग्यूल का काम क्या है, तो बहुत अच्छे से फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह वाटर सिक्रीटिंग या वाटर एब्जॉर्बिंग हो सकता है, या फिर वह प्रोटेक्टिव फंक्शन में भी प्रोटेक्टिव भी हो सकता है। तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है लीफ को, ऐसा भी माना जाता है, या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला भी हो सकता है। तो कभी भी अगर ग्लॉसोपोडियम पे शॉर्ट नोट आता है तो आपको ग्लॉसोपोडियम का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लीफ पे ग्लॉसोपोडियम कहाँ स्थित है, वो जो दो फिगर आपको दिखाए थे, ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिखाएं, ये दोनों बनाने हैं आपको। इससे ये पता चलता है कि लिग्यूल कहाँ स्थित है, और इस स्ट्रक्चर से ये पता चल जाता है कि लिग्यूल का शेप कैसा होता है, ग्लॉसोपोडियम कहाँ है, लिग्यूल पिट कहाँ है, बॉडी किस प्रकार की होती है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपको बताने हैं और इनके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। अब आते हैं राइजोफोर पे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ चित्र में कि राइजोफोर हमने कहाँ देखा था। ये देखिए, ये जो इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये लंबा जो स्ट्रक्चर है सिर्फ ये राइजोफोर है, बल्कि ये नीचे जो हैं दीज आर रूट्स, ये रूट्स हैं, लेकिन ये जो लंबा स्ट्रक्चर जो स्टेम में से निकल रहा है दिस इज नोन एज राइजोफोर। क्या होता है अभी देखते हैं इसको। राइजोफोर जो है, जो प्रोस्ट्रेट एक्सिस है स्टेम की,
उस प्रोस्ट्रेट एक्सिस में पॉइंट ऑफ डायकोटमी है, जहाँ पर डाइवर्जन हो रहा है, एक ऊपर ब्रांच निकल रही है, वहीं नीचे से वहाँ पे डाउनवर्ड इलोंगेशन होता है। और ये जो राइजोफोर है ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है इसका, लीफलेस होता है, कोई लीफ नहीं होती, अनब्रांच्ड होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, सिलेंडर। तो आप ये मान सकते हैं कि राइजोफोर जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लीफलेस है, कलरलेस है, अनब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है और प्रोस्ट्रेट एक्सिस में से निकलता है, डाउनवर्ड ग्रोथ दिखाता है। लेकिन जो राइजोफोर, जैसे ही राइजोफोर निकल के ज़मीन पे टच होता है तो उस एंड पे एडवेंटिशियस रूट्स फॉर्म हो जाती हैं। कुछ स्पीशीज़ हैं जिनमें राइजोफोर पाया जाता है, जैसे कि क्रॉसियाना, लेकिन कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जिनमें कि राइजोफोर एब्सेंट होता है, जैसे कि कस्पीडेटा। अब रूट और स्टेम दोनों से ही ये अलग प्रकार का है। कैसे? कि इसमें कोई रूट कैप नहीं पाई जाती, तो ये डिफरेंस है रूट से। और स्टेम से डिफरेंस इसका ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की लीफ नहीं पाई जाती, इसीलिए इसका नाम है राइजोफोर। आप देखिए, राइजोफोर से मतलब है स्टेम और लीफ, स्टेम और रूट दोनों में, दोनों के ही स्ट्रक्चर से कुछ अलग स्ट्रक्चर है इसका, इसलिए इसको नाम अलग दिया गया है, राइजोफोर नाम दिया गया है। अब देखते हैं हम रूट के स्ट्रक्चर के बारे में कि रूट किस प्रकार की होती है। तो रूट जो है जनरली राइजोफोर के टिप्स से जनरेट होती है या फिर सीधा स्टेम से भी जनरेट हो सकती है। ओरिजिन जो है इसका एंडोजीनस है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है और रूट्स जो हैं इसमें रूट कैप और रूट हेयर्स पाए जाते हैं। जैसे आपने राइजोफोर पढ़ा, उसमें तो रूट कैप नहीं पाई जाती है, लेकिन रूट जो है, एक्चुअल जो रूट होती है उसके अंदर रूट कैप भी पाई जाएगी और रूट हेयर्स भी पाए जाएंगे। जब हम एनाटमी देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने पूरा प्लांट जो है वो एक्सटर्नली उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, कहाँ पर वह लगा हुआ होता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आपको रूट स्टेम किस प्रकार का होता है, सब जीनस होमोफिलम में कैसा होगा, हेट्रोफिलम में कैसा होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। इसके अलावा स्टेम होता कैसा है, लीफ कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, लीफ पर जो लिग्यूल स्ट्रक्चर है वह कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई। उसके बाद स्टेम में से जो राइजोफोर निकलता है वह क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया और रूट्स के बारे में भी जानकारी दी गई। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारे जो पार्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी बुक से भी पढ़िए और समझिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन जाता है आपको पता रहे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वह कवर कर लिया गया है, आप उसे देख सकें और समझ सकें। थैंक यू सो मच।